चैनल देखने वालों के इल्तिजा उस्मानी का सलाम। ये हैं भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल। इन्होंने नोएडा मीडिया कलम में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें वह अपनी भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार पर चढ़ दौड़े और कहा कि जो योगी सरकार ने कुत्तों के हवाले से सर्कुलर जारी किया है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करता है। आदमियों को छोड़कर कुत्तों के लिए डबल इंजन सरकार आपस में ही लड़ने पर आमादा है। गोयल ने नोएडा में पहुंचकर योगी सरकार को एक झटका जरूर दिया है। इसे आपस की खींचतान जग जाहिर होने लगी है। गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन का जो सर्कुलर जारी हुआ है उससे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होता है। इसमें भारी कंफ्यूजन है और इसके कारण नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलेगी। आगे और क्या कहा है, आइए खुद उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो इसीलिए वो कोई नई बात नहीं है कि डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार, किसी की भी सरकार हो, हमें अपनी बात रखनी है। पार्लियामेंट के अंदर सब पार्टियों के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, अपनी सरकार से भी पूछते हैं, इसीलिए पूछते हैं कि सरकार के सामने समस्या आए और हल करें। मैंने आपको साफ काम किया, मैं माहौल बनाने के लिए निकला हूँ ताकि दबाव आए, इससे ज्यादा और क्या बोलूँ आपको। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने कुत्तों को फीडिंग करने और आवारा कुत्तों को हटाने की बात की है। किंतु माफ कीजिएगा, मैंने यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये सुप्रीम कोर्ट की आदेशों के साथ नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि आज कोई भी व्यक्ति कुत्तों को स्ट्रीट फीडिंग नहीं करा सकता, अपार्टमेंट्स में फीडिंग नहीं हो सकती, सोसाइटीज में फीडिंग नहीं हो सकती, और अगर कोई ऐसे फीडिंग कराएगा तो उसकी हेल्पलाइन नंबर पे शिकायत की जाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा उल्लंघन यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से यह कहा कि जो कुत्ते काटने वाले हैं, आतंकित हैं, एग्रेसिव हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बाड़े के अंदर हमेशा के लिए बंद किया जाएगा। बाकी कुत्तों को उन्होंने कहा था कि स्टरलाइज करने के बाद छोड़ दो। अफसोस, जो कुत्तों की संख्या आज 12 करोड़ हो गई, उसका कारण यह है कि स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के काम में बहुत ज्यादा करप्शन है पूरे देश के अंदर, और स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन का काम नहीं हो रहा। हम अमेरिका, सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, थाईलैंड, इन सब कंट्रीज में, स्विट्जरलैंड तक में जाते हैं, हमें एक भी आवारा कुत्ता सड़क पे नजर नहीं आता। पेटा ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका से चलती है 7,000 करोड़ का बजट लिए हुए, वो अमेरिका में डॉग्स राइट ऑन स्ट्रीट्स की बात नहीं करती, पर हिंदुस्तान में वो कहती है कि कुत्ते जो है सड़कों पे रहेंगे। अगर ये कुत्ते सड़कों पे रहे तो कल बिल्लियां, गाय, जानवर, भैंस, बैल, सारे जानवर अगर सड़कों पे आ गए तो मनुष्य क्या रहेगा। इन कुत्तों के काटने के कारण लोगों ने सैर करनी छोड़ दी है, बच्चों ने फ्लैट से निकलकर खेलना छोड़ दिया है, और लगातार कुत्तों के काटने के मामले आ रहे हैं। रेबीज जैसी भयंकर बीमारी जो है इन आवारा कुत्तों के कारण हो रही है। लोग तो हमें ये कहते हैं कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां भी इस षड्यंत्र के अंदर शामिल हैं ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बिके। तो अब हम RWS का बड़ा आंदोलन, बड़ी मीटिंगें और बड़ा वो करेंगे ताकि एक दबाव बने सरकारों के ऊपर, राज्य सरकारों के ऊपर, कि वो जल्द से जल्द इन आवारा कुत्तों से हमको छुटकारा दिलाएं। और ये जो डॉग लवर्स या डॉग फीडर्स कहिए इनको, ये एक भी कुत्ता गोद लेने के लिए तैयार नहीं है, ये अपने घर में किसी को खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं है, ये सिर्फ सड़कों पे खाना डालकर ये सोचते हैं ये पशु प्रेमी है। इनमें से आधे से ज्यादा तो नॉन वेजिटेरियन है। जब गाय कटती है, मुर्गा कटता है, बकरा कटता है और जानवर कटते हैं, तब मैं इनको बोलता हुआ नहीं देखता। सिर्फ आवारा कुत्तों पे क्यों? इसके कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, इसके कारण हमारे देश का टूरिज्म खराब हो रहा है। तो लोक अभियान के माध्यम से जो हमने आंदोलन चलाया है ये लगातार चलेगा और पूरे देश में फैलेगा। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को चिट्ठी लिखी है ताकि वो जो नोटिफिकेशन है वो उसमें सुधार कर सके। सभी सरकारों से बात हो रही है और मैं समझता हूँ सरकारों को लगातार फीडबैक दे रहे हैं। मैं RWS को कहता हूँ अगर आप लोग भी खड़े हो गए एक साथ तो जाहिर तौर पे सरकार को समझ आता है इस बात का कि भी आवारा कुत्तों के काटने की समस्या कोई खाली दिल्ली में नहीं, पूरे देश के अंदर बहुत बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में 100 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं। किसी आदमी के भी कोई विचार हो सकते हैं, पर मैं कहता हूं उनको ये कोई हक नहीं है वो इस चीज को सपोर्ट करें कि आवारा कुत्ते काट रहे हैं और वो कहें काटते रहो किंतु ये सड़कें पे रहेंगे। इस बात के मैं खिलाफ हूं।